हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो ये मैं आज बताऊंगी कि जो गले की चौड़ाई होती है उसको हम कैसे कम करके कटिंग एंड स्टिच करते हैं। तो देखिए, ये मैंने बिल्कुल गला सेट कर लिया है बराबर से और पिन अप कर लिया है। तो मैं पहले कटिंग करने पर ही जब मैं ये मार्क करती हूँ तो 1/2 इंच ये जितना मुझे कम करनी होती है गले की चौड़ाई, इतनी मैं कम कर लेती हूँ। तो ये 1/2 इंच का मैंने मार्क कर दिया है, 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखी है और उसे ही मैं इसका तीरा भी नाप लिया है। ये मैंने इसकी चेस्ट है 36 और इसकी कमर है 34 और हिप है 36.5। तो ये देखिए, गोल शेपर से मैंने ये शेप कर दिया है। ये मैंने पूरी मार्क कर दिया है। आर्म शोल्डर के साइड मैंने ये बीच में पूरा मार्क करके ये 1/2 इंच का देके फ्रंट पार्ट की गोलाई दे दी है। तो देखिए, ये थोड़ा नीचे टेढ़ा हो रहा था, भाग रहा था कोना, तो मैंने ये इसको बराबर कर दिया है। तो ये पूरी कटिंग हो गई है, वो मार्क हो गए हैं। अब मैं ये कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग ही मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे अभी बैक पार्ट भी कटिंग करना है, तो मैं उसी के ऊपर रख कर कटिंग कर लूँगी। उससे होता है क्या, अभी बार बार निशान लाने की ज़रूरत नहीं रहती, उसके ऊपर रख दो तो जल्दी समय भी बच जाता है। तो देखिए, ये मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ में चेक कर रही थी कि आगे पीछे का कितना ज़्यादा कम हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने ये 1/2 इंच बाहर को निकाल कर ही रख रही हूँ ताकि फिर बैक पार्ट का शोल्डर ज़्यादा ना हो जाए। तो देखिए, मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग हो गई है। अब ये मैं मार्क कर लेती हूँ, पहले हटाने से पहले ही मैं मार्क कर लेती हूँ बैक पार्ट में भी। तो ये मैं नोचेस लगा दूँगी इसमें। ये लग गए हैं। अब मैं ये देखिए, इधर लगा दिया मैंने गले पर भी। अब मैं ये इसकी कटिंग कर लूँगी फ्रंट पार्ट की, जो मैंने गहराई दी है 1/2 इंच की। इससे झोल नहीं आती और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो ये देखिए, ये कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। तो देखिए, ये कटिंग ज़्यादा गहरा तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन 7 इंच बिल्कुल रेडी रहेगा। क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि ज़्यादा गहरा भी मुझे गला नहीं चाहिए। कस्टमर भी मेरी ख़ास है क्योंकि ये मेरी ननद है। उन्होंने बोल दिया था कि ज़्यादा डीप नेक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। तो देखिए, स्लीव्स में भी मैं 1/2 इंच की जो है मैं इस तरीके से कटिंग करती हूँ, इसमें बिल्कुल झोल नहीं आती है। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। इसे भी मैं ऐसे ही मार्क कर लूँगी, बैक एंड फ्रंट ये नोचेस लगाकर। अब देखिए, ये 2 पार्ट उठाने होते हैं ऊपर के। ये देखिए, 2 पार्ट उठाकर कटिंग कर ली है। ये कटिंग हो गई। अभी मैं इस मशीन पर आ गई हूँ। अब ये देखिए, जो मैंने ये मार्क किया था 1/2 इंच का, मैं उसी पर ही सिलाई लगा रही हूँ और बस कढ़ाई से पहले ही मैंने सिलाई रोक दी है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई भी कम हो गई है। अब मैं ये देखिए, मैं इसकी लंबाई भी चेक कर रही थी। अब इसमें क्या है कि भागेगा भी नहीं और ज़्यादा इधर से फिर ज़्यादा प्लेन पट्टी भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, मैंने पिन अप कर लिया है। अब मैं ये पूरे राउंड में गोल शेप में इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी, जिस शेप में कढ़ाई है उसी शेप में, एक पैर का मार्जिन छोड़ के। अगर मैं बिल्कुल बराबर से लगाती इनका गला, तब भी
वो फिर फैल जाता, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं एक पैर का मार्जिन छोड़कर ही बना रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैं क्या, ये इधर ये और एक पट्टी मैंने बैक पार्ट के लिए ले ली है, तो इसको भी मैं स्टिच कर लूँगी। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कटिंग कर लूँगी। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा दो। कट्स लगाने के बाद ही हमें गला पलटना चाहिए, उससे ही फिनिशिंग आती है। और जहाँ गहरी सिलाई होती है वहाँ भी कट ज़रूर लगाना चाहिए, और कट लगाते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिलाई ना कटे। तो देखिए, ये मैंने कट भी लगा दी है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटिंग कर दूँगी। 1.5 इंच की मैं ये कपड़ा मार्जिन छोड़कर मैं बाकी कटिंग कर लूँगी, और उसको फोल्ड कर कर ये देखिए, पहले मैं एक पैर की सिलाई लगा लूँगी अंदर की साइड। ये पट्टी जो साइड में रखी है फ्रेंड्स, ये मैंने स्लीव्स में डिज़ाइन बनाने के लिए तैयार की है। अभी ये पलटी भी नहीं है मैंने, क्योंकि स्लीव्स में डिज़ाइन बनाना है। दीदी ने बोला तो नहीं था, लेकिन उन्हें डिज़ाइन पसंद है, तो इसलिए मैं उनकी स्लीव्स में डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, ये भी मैंने पलटने से पहले ये कट लगा दिए हैं, इस इधर भी पलट दिया है और सिलाई भी लगा ली है। अब ये देखिए, बैक पार्ट की जो पट्टी है नेक की से छोड़कर हमें शोल्डर ज्वाइन करने हैं, इससे बहुत फिनिशिंग आती है। अगर आप पहले ही पट्टी मोड़ देंगे और बाद में शोल्डर अटैच करेंगे तो वो जोड़ दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं तो इसी तरीके से सिलती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस तरीके से स्टिच करते हैं। तो दोनों साइड मैं इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने ये है स्लीव्स डिज़ाइन, इसका फाइनल लुक, ये है पैंट। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय